कमाल हो गया। तीनों बच गए। जहन दोस्तों, बड़ा आक्रमण हुआ लेकिन तीनों बच गए। हाँ जी दोस्तों, ये सुअर के पिल्लो तीनों बच गए। बिल्कुल शोले का डायलॉग कालिया, ये तो तीनों बच गए। आखिर ये तीनों कौन है जिन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा है, जिन्होंने पिछले लगभग 30 से 35 साल से भारत के अंदर खून की होली खेल रहे हैं? आखिर ये कौन है, कहां छिपे बैठे थे? और जब हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगह पर आतंकी ठिकानों पर बमबारी हुई, मिसाइल दागी गई, कैजुअल्टी हुई, लोग मरे, लेकिन आखिर ये तीनों कौन हैं? आखिर ये तीनों बच गए? आखिर ये तीनों पिल्ले, सुअर के पिल्ले कहां छिपे थे? इस चीज का पूरा आकलन करूंगा। उसके साथ बताऊंगा मोदी सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑफिशियल दी जाएगी। यदि आगे ये हिमाकत करते हैं तो इनका क्या रिटाइलेशन होगा, किस तरीके से सेना को जवाब देना है, क्योंकि इन तीनों पिल्लों से हिसाब बाकी है। यानी इन तीनों पिल्लों में से इनके नाम जरा हम बताते हैं। सबसे पहले मसूद अजहर, ये सरगना है जैसे मोहम्मद का सरगना है। इसका परिवार तो खत्म हुआ, इसके परिवार में इसकी बड़ी बहन गया, हस्बैंड गया, भांजा गया, उसकी वाइफ चली गई, भांजी चली गई, कजिन चला गया, दोस्त चले गए, लेकिन ये नमूना बच गया दोस्तों। और ये बहुत मोस्ट वांटेड है दोस्तों, बिल्कुल। और बात करूंगा दूसरा चेहरा, देखिए हाफिज सईद, ये सरगना है लश्कर-ए तैयबा का हाफिज सईद। और तीसरा सैयद सलाउद्दीन, ये हिजबुल मुजाहिदीन है जिसने कश्मीर में आतंक का ठेका, आतंक की फैक्ट्री लगाई। हाँ जी दोस्तों, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये सरकार से बड़े हैं, सेना से बड़े हैं, और समझ सकते हो आईएसआई से बड़े हैं। ये उनके हीरो हैं, क्राउन है, प्रमुख हैं, और इनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। इनके ऊपर स्पेशल फोर्सेस होते हैं, इनके लिए स्पेशल बंकर होते हैं, सब कुछ होता है। अब इनका जहां पर टेरर कैंप चल रहा था, वहां पर भारत ने निशाना साधा, 9 टेरर कैंप को तबाह किया दोस्तों। और तबाह करने के बाद वो सारे 9 टेरर जहां थे, वो जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, लश्कर-ए-तैयबा के थे और हिजबुल मुजाहिदीन के थे। लेकिन आप समझ सकते हो बहावलपुर के अंदर बड़ा धमाका होता, ये मसूद अजहर है, और इसका पूरा परिवार लगभग खत्म हो गया है। और इसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, और शाम को इनकी जो नमाज पढ़ी गई है उसमें बहुत बड़े वीआईपी लोग वहां पर इकट्ठे हुए, उनका जनाजा निकाला गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो आज हुआ, उसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और आतंकियों, पाकिस्तान का प्रशासन, सेना, एस्टेब्लिशमेंट, वो और आतंकी कितना हमजोली है, हमसाया है, ये विश्व के सामने हो गया आज। अब कुछ दबा छुपा नहीं रहा। जहां जहां आतंकी मारे गए भारत के हमले में, उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अफसर शामिल हुए, पाकिस्तानी पुलिस के अफसर शामिल हुए, आईएसआई के अफसर शामिल हुए, बाबर्दी शामिल हुए। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि इन तीनों को आईएसआई की शरण है, पाकिस्तान आर्मी की शरण है। और ये बिल्कुल, यानी पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से ये लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, छिपके रहते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, इंटेलिजेंस के साथ रहते हैं, और पूरी सुख सुविधा में रहते हैं। जब तक ये पिल्ले नहीं पकड़े जाएंगे तब तक भारत को शांति नहीं मिलेगी और ना ही आतंकवाद खत्म होगा। भले हमने 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की, भले कैजुअल्टी हुआ, भले सरकार उनकी बैकफुट पे गई, सेना को घुटने पे ला दिया, लेकिन असली मूल जड़ ये 3 शख्स हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों हमेशा इनके साथ ऐसा रहता है कि इनको, जैसे कि कहा गया है कि पाकिस्तान के 5 जगहों पर हमने अटैक किया, पीओके में 5 जगह और पाकिस्तान की 4 जगह, कुल 9 जगह पर अटैक हुआ। 9 जगह पर काफी ग्राउंड और एयर अटैक होने के बाद काफी नुकसान पहुंचाया, दहशत हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन ये लोग फिर बच गए हैं। और दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं 22 अप्रैल जो पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ था, और इसका जिम्मेदार भी हाफिज सईद था। और वहां पर हमारी रॉ है, हमारे जितने सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने पूरी पुख्ता जानकारी दी थी, और तब ये रिटाइलेशन हुआ, जिसमें आप समझ सकते हो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सीडीएस हो, अजीत डोभाल हो, उन्होंने पूरी तरीके से इसको अंजाम दिया। अब मैं बात करूंगा सारा कुछ होने के बावजूद अभी
पाकिस्तान क्या रिटालिएट कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कल उनके प्रधानमंत्री ने संसद में जाके कहा, सीधा सीधा कहा कि नहीं, हमने भी जवाबी कार्रवाई की थी, हमें इसके बारे में पता था कि भारत आक्रमण करेगा, कहां करेगा इनको ये भी पता था नमूनों को, लेकिन ये रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि हमने 5 फाइटर जेट गिराए, 80 लड़ाकू जहाजों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमारी एयरफोर्स अलर्ट थी। एयरफोर्स के चीफ को उन्होंने धन्यवाद दिया और सेना प्रमुख को धन्यवाद दिया कि हमारी फतेह हुई है, जीत हुई है, जैसा उन्होंने अपने संसद में कहा। और जाकर के चलते कहां बने, उन्होंने कहा कि वो कहीं एक ऐसी जगह पे जा रहे थे, कोई बहुत बड़ा जनाजा उठने वाला था, जो कि कल के हमारे ऑपरेशन सिंदूर का शिकार हुआ था। तो दोस्तों, आज मोदी जी गुरुवार 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। पल पल अपडेट्स के लिए आपको रहना होगा। भारतीय सेना ने मंगलवार की दरमियानी रात भारत और पाकिस्तान अधिकृत 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक मिसाइलें हमले किए। उस मुरीद के बहालपुर का नाम भी शामिल है, जैसा कि कई बार इसमें बात कर चुके हैं। अब दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन संसद परिसर में सभी दलों के नेताओं के साथ इस बार विचार विमर्श किया जाएगा कि सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए सीमित हमले किए गए। इंडियन आर्मी पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहे संघर्ष विराम जो उल्लंघन कर रही है, उस पर कड़ी नजर है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। जैसे आप देख सकते हो कि तोपों के साथ फायरिंग हो रही है। अब यह बात आती है कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या सेना को जवानों की छुट्टी रद्द की गई है, सेना को अलर्ट किया गया है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, चाहे वो नॉर्दर्न सेक्टर हो, यानी चारों तरफ सेना अपनी डिप्लॉय है और सेना पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार है। तो दोस्तों, जब तक आतंक पर लगाम नहीं कसेगी, जब तक